हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 32 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। कमर 26 इंच की है तो फोर्थ भाग होगा 6.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इस तरीके से गले की शेप दे देंगे। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। साइड से पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा करके चिपका लेंगे गले को। यहाँ पे हमने प्रेस लगा करके चिपका लिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच भी कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। गले के ऊपर स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। इसके बाद हम गले को पलट करके सीधा कर लेंगे। गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर ऑल राउंड स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमने लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे मैन फैब्रिक का। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ कमर की प्लेट लगा ली है। अब कमर में पट्टी लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की है। 0.5 इंच पे दूरी से हम स्टिच लगा लेंगे। पट्टी को खोल करके उसके ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम तुरपाई नहीं करेंगे इसलिए फिनिशिंग वाली स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को तुरपाई करनी है तो आप लोग बड़ा टाका लगा लें। कमर की स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा लिया है इसे हमने तिरछे में कट किया हुआ तिरछी पट्टी बीच से इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे साइड से। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की होगी। अब सुई धागे की मदद से इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ब्लाउज को अच्छे से एक बराबर सेट करते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेंगे ऐसे तिरछे में। पट्टी को अंदर रखते हुए इस तरीके से अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसे कट कर लेंगे।
अब पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी दोनों पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने पट्टी लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा है इसे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 2 इंच का है। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम साइड से स्टिच लगा लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे फोल्ड करी हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी फोल्ड कर लीजिएगा। ये हमने 3 डिजाइन इस तरीके से बना लिया है। इस तरीके से और भी डिजाइन बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी डिजाइन को बना करके तैयार कर लिया है। अब एक एक डिजाइन को हम गले पे अटैच कर लेंगे। डिजाइन का जो खुला वाला भाग है वो नीचे की तरफ है, बंद वाला भाग ऊपर की तरफ है। अच्छे से एक बराबर सेट करते हुए पूरे गले में डिजाइन को हम लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। बीच से अब हम जो डिजाइन का डायरेक्शन है उसे हम चेंज कर देंगे। खुला वाला भाग नीचे की तरफ है और बंद वाला भाग ऊपर की तरफ है। पूरे गले में डिजाइन हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे और भी डिजाइन हमने बना करके रखा हुआ है। अब उसे इस तरीके से खोल करके बीच में इस तरीके से अच्छे से सेट करके स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही और भी डिजाइन हम बना करके तैयार कर लेंगे। अब एक एक डिजाइन को हम जहाँ पे हमने पट्टी लगाई हुई है उसके ऊपर अटैच करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। फिर दूसरी डिजाइन को रखेंगे, उसे भी स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही सभी डिजाइन को रखते हुए स्टिच लगा लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हमने दोनों तरफ डिजाइन को लगा करके तैयार कर लिया है। ये जो हमने कपड़ा लिया है इससे हमने गोल सर्कल में कट किया हुआ है। बड़े वाले कपड़े की लंबाई चौड़ाई 6 इंच का है, छोटे वाले का 5 इंच का है। इससे हमें बटरफ्लाई बनाना है। इस तरीके से बीच से फोल्ड करके साइड से स्टिच लगाएंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा खुला रखेंगे। अब इसके ऊपर से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद किसी भी नोकीली चीज़ से इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हमने दूसरा वाला पार्ट को तैयार कर लिया है। यहाँ पे पलट करके हमने सीधा कर लिया है। कॉर्नर को नोकीली चीज़ से बाहर कर लेंगे अच्छे से। अब जहाँ पे खुला वाला भाग है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट को हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हम निशान बना लेंगे बीच में। दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से करना है। अब सुई धागे की मदद से दोनों पार्ट को एक में स्टिच करना है इस तरीके से।
अब इसके ऊपर से छोटे वाले पार्ट को करेंगे। दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे अच्छे से टाइट से खींचेंगे। इसके बाद बीच से इस तरीके से धागे से हम बांध लेंगे। टाइट से हमने डिजाइन को बांध लिया है। इसके ऊपर से हमने फैंसी वाली बटन लगा ली है। अगर आप लोगों को फैंसी बटन नहीं लगानी हो तो आप लोग मोती भी लगा सकती हैं इस जगह पे। ये हमारा बटरफ्लाई बन करके तैयार हो गया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बनाने हैं। लंबाई चौड़ाई में ये 3.5 इंच के हैं। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आगे की तरफ से अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। डोरी आपको जितनी लंबी लेनी हो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कट करें। अब यहाँ पे हमने एक लटकन को बना करके तैयार कर लिया है। अब दूसरे वाले लटकन को हमें इस तरीके से बनाना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैंने किस तरीके से फोल्ड करके लटकन को बनाया है। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना लीजिएगा। लटकन को हमने पलट करके सीधा कर लिया है। बीच में हमने सीधे वाले लटकन को लगाया है, साइड में हमने डिजाइन वाले लटकन को लगाया है। तीनों डोरी को इकट्ठा करके बीच से स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस यहाँ पे हमने पतले साइज की लगाई है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो थोड़ी तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। गले के ऊपर लेस हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब डिजाइन को हम इस तरीके से खोल लेंगे। अब दूसरी तरफ से हम इस तरीके से खोलेंगे। दोनों तरफ से डिजाइन का जो मुंह है वो बाहर की तरफ है। अब सुई धागे की मदद से डिजाइन के कॉर्नर पे हम स्टिच लगाएंगे। एक बराबर सेट करके रखते हुए बीच में मोती लगा लेंगे। मोती यहाँ पे हमने बीच वाले साइज की ली है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी मोती लगा सकती हैं। दूसरे वाले डिजाइन में भी हम मोती लगा लेंगे। बीच में हम इस तरीके से मोती को लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, पूरे गले में हमने मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है और बीच में भी। बीच में हमने बड़ी वाली मोती लगा करके साइड से छोटी छोटी मोती लगाई है। इस तरीके से हमने मोती लगा करके बीच में कंप्लीट कर लिया है और मोती से डिजाइन भी बना लिया है। अब बीचों बीच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमने लटकन बना करके तैयार रखा था उसे बीच में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब
जो बटरफ्लाई बना के तैयार किया हुआ था उसे नीचे की तरफ हम लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। हमने बटरफ्लाई को भी लगा लिया है। गले के ऊपर हमने निशान लगा करके लटकन भी लगा लिया है। लटकन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप पार्टी वेयर साड़ी पे बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।